नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस वरिष्ठ नेता अरुणेश यादव जी। राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है, इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे अरुणेश यादव जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अरुणेश जी, 14 जनवरी ही क्यों? देखो साहब, इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि 14 जनवरी को साहब मकर संक्रांति का एक पावन त्यौहार है, और दूसरा और सबसे मुख्य कारण आप जान ही रहे हैं कि जो हमारा नेशनल मीडिया है, वो नेशनल मीडिया 22 तारीख के बाद तो हमें कवरेज देने से रहा, क्योंकि 22 तारीख को आप भी, उनकी भी मजबूरियां हैं, उनके पास विज्ञापन आते हैं और प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मीडिया ने हमें अनाज छोड़ रखा है। तो ये हमारी एक मजबूरी मान लीजिए आप कि हमें उस राम मंदिर का जो उद्घाटन होना है, तो उससे पहले हमें अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारी यात्रा उसके बाद में शुरू होगी तो कहीं ना कहीं वो यात्रा दब के रह जाएगी। ये चीज़ सर्वविदित है। देखिए, राम तो सबके हैं, कोई भी भगवान हो वो सबका है, लेकिन इस समय जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, उन लोगों ने उसका ऐसे लग रहा है कि हमने पेटेंट करा लिया है, और रही सही कसर जो है वो मीडिया महिमा मंडन करके कर रही है। सुबह से शाम तक आप जो है अगर टीवी खोलते हो तो उस पर वही चलता रहता है। मोदी जी का आप ट्विटर हैंडल देखो तो सुबह से शाम तक उनके पे वो राम मंदिर ही चल रहा है, चर्चा का विषय उन्होंने उसी को बना रखा है, जबकि तमाम ज़रूरी मसले हैं, ज़रूरी मुद्दे हैं इस समय देश में जिन पे बात होनी चाहिए। जैसे एक ट्रक ड्राइवरों का मुद्दा है, जो बड़ा संजीदा मुद्दा है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ट्रक ड्राइवरों ने 2 दिन हड़ताल करी, लेकिन क्या मजाल जो मीडिया उस मुद्दे को दिखाए। तो हमारा कुल मिला के ध्येय ये है कि जो हमारी ये यात्रा है वो यात्रा सफल रहे, और इस यात्रा का जो रूट है वो हमने इसी वजह से ऐसा रूट बनाया है। पहले जो रूट था उसमें उत्तर प्रदेश में हम 6 या 7 दिन जा रहे थे, और लगभग 500-600 किलोमीटर हमें यात्रा करनी थी, लेकिन उस रूट को रिवाइज करके आज जो फाइनल रूट आया है उसमें हम 10 ज़िले कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और सबसे लंबी यात्रा हमारी उत्तर प्रदेश में ही चलेगी। बनारस से शुरू होगी, मुगल सराय से, और ये यात्रा आगरा तक चलेगी, और 1074 किलोमीटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में तय करेगी। और रूट का जो यात्रा है टोटल पहले 6200 किलोमीटर थी, इसको 500 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया है, और इसमें तकरीबन जो है 100 लोकसभाएं कवर की जाएंगी। हमारा टारगेट ये है कि जो हिंदी बेल्ट है पूरब से लेके पश्चिम तक की, तो इस हिंदी बेल्ट में जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, आपका छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, तो इन सब में यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहे, जिससे कि जो एक कनेक्टिविटी कार्यकर्ताओं की पार्टी से टूट गई थी, तो उस कनेक्टिविटी को पुनः स्थापित किया जा सके, वो एक जोड़ बनाया जा सके। एक जो संदेश हमें जनता से लेना है वो संदेश हम जनता से ले लें, और जनता को हम एक सकारात्मक संदेश दें, एक सकारात्मक हमारी तरफ से जो है एक मैसेज पहुँचे जनता के बीच में कि साहब हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि जनता जो है इस समय असहाय है, जो जनता के तमाम ज़रूरी मुद्दे हैं उसके लिए हम आपके लिए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। चाहे हमें संसद में ना बोलने दिया जा रहा हो, चाहे हमारे 150 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन हम सड़क पे भी आपके साथ हैं और बराबर आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें कितनी भी त्याग करना पड़े, कितनी भी तपस्या देनी पड़े, जान तक की बाजी जो है वो हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। पहली यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा, नाम क्यों बदला गया है? वो नाम तो बड़ा फेमस हुआ था। इस यात्रा का भी जो नाम है वो भारत जोड़ो ही है, बस इसमें न्याय शब्द को जोड़ दिया गया है। अब जो इसका फाइनल नाम है वो ये है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो देश का सबसे बड़ा तबका है, जिसे हम कह सकते हैं गरीब, मजदूर, किसान, युवा, पहलवान, चाहे कोई भी वर्ग देख लो, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। हम किसानों से आ जाते हैं, अब सुनने में ये आ रहा है कि बड़े बड़े जो किसान संगठन थे वो फिर से 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि उनका MSP का जो मसला था वो 3 साल से रुका हुआ है और मोदी जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो किसान को न्याय नहीं मिल रहा, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें भी न्याय नहीं मिल रहा, चाहे रेलवे हो, चाहे आपकी फौज हो, चाहे पुलिस हो, कहीं भी भर्तियां जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल रही। पहलवानों को वैसे न्याय नहीं मिल रहा, वो बेचारे 1-1.5 साल से वो परेशान हैं। आप देख रहे हैं 5 दिन से ट्रक ड्राइवर परेशान है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। बहन बेटियां अलग से वो परेशान है, क्योंकि ज़्यादातर हत्या करने वाले और बलात्कार करने वाले बीजेपी पार्टी के ही हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से नेशनल मीडिया ने कितनी चालाकी के साथ बीएचयू वाला पूरा कांड दबा दिया, जबकि उसमें आईटी सेल के 3 कार्यकर्ता थे और वो कार्यकर्ता तीनों के तीनों ऐसे थे जिनकी मोदी जी के साथ लेके मुख्यमंत्री तक, मतलब प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक हर बड़े छोटे बड़े नेता के साथ फोटो है। तो आप समझ लीजिए कि 60 दिन तक उस मामले को दबाए रखा गया, जबकि पुलिस ने 3 दिन में ही उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली थी और उसको 60 दिन तक दबाया गया। तो एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश का, 60% 70% तबका ऐसा है जो न्याय की गुहार लगा रहा है, और उसको न्याय दिलाने के लिए, चूँकि कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, तो हम लोग अब सड़क पे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि हमारा अगला एपिसोड जल्द आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।